चले गाइस, वेरी सिंपल चैप्टर, रजिस्ट्रेशन। अब देखो यहां से जो पूरा पार्ट है वो थियोरेटिकल पार्ट है। तो अब तक तो पूरा हम लोगों ने जो देखा वो प्रैक्टिकल सिचुएशंस कैसे होते जीएसटी में उसके बारे में देखा। अब यहां से रजिस्ट्रेशन कब लेना, रिटर्न्स कैसे फाइल करना, तो ये पूरा प्रोसीजरियल पार्ट है। यहां से आपको फॉर्म्स के नाम आएंगे, डिफरेंट रजिस्ट्रेशन के लिए कौन सा फॉर्म, रिटर्न भरने के लिए कौन सा फॉर्म, रिफंड लेना है आपको डिपार्टमेंट से उसके लिए कौन सा फॉर्म, आपको पेमेंट करना है टैक्स का तो उसके, तो ये सब डिफरेंट अलग अलग प्रकार के फॉर्म्स के नाम या प्रोसीजरियल पार्ट यहां से शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा कंबरसम आपको लगने लगेगा यहां से, क्योंकि अब तक आपको प्रैक्टिकल पढ़ने की आदत थी, यहां से अब थियोरेटिकल शुरू हो गया। बट नो वरीज, मैंने आपके लिए बहुत कंसाइज फॉर्म में, प्योर एग्जाम ओरिएंटेड फॉर्म में नोट्स और लेक्चर्स बनाए। आई एम श्योर गाइज यू विल लव इट। लोगों को इतना पढ़ने में कई टाइम लग जाता है, मैं आपको बहुत ल्यूसिड और सब चीजें इतने से नोट्स में कवर है, आपको पूरी चीजें मैं कवर करवा के दूंगा। ओके चलो लेट्स स्टार्ट। देखो रजिस्ट्रेशन, तो अब सर सवाल ये उठा कि हमने रजिस्ट्रेशन कब लेना है जीएसटी में। जीएसटी में क्या हमारा रजिस्ट्रेशन टर्नओवर वाइज है या फिर कैसे? तो गवर्नमेंट ने बोला आपको जिस मूवमेंट पे आपका रजिस्ट्रेशन 20 लाख रुपीज, जिस मूवमेंट पे आपका टर्नओवर, रजिस्ट्रेशन नहीं टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर रादर 20 लाख रुपीज के ऊपर चले जाए, मतलब एग्जैक्ट 20 लाख से तो आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं, तो 20 लाख के ऊपर चले जाए आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले लो। और उन्होंने लेकिन कुछ स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट्स बोले, वहां पे इफ द टर्नओवर एक्सीड्स ₹10 लाख तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। नॉर्मली स्टैंडर्ड लिमिट ये है कि अगर आपका टर्नओवर या सप्लाई ऑफ सर्विस बोलो या सप्लाई ऑफ गुड्स बोलो, अगर आपका 20 लाख से ऊपर चले जाए तो यू आर रिक्वायर्ड टू टेक द रजिस्ट्रेशन। बट इन स्पेशल कैटेगरी स्टेट देयर आर ओनली 4 स्टेट्स, अपन देखेंगे वहां पे 10 लाख के ऊपर। देखो फटाफट, नॉर्मल रजिस्ट्रेशन, every supplier shall be liable to be registered under GST Act in a state or union territory। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है गाइस। जीएसटी में रजिस्ट्रेशन सेंट्रलाइज नहीं है, सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन नहीं। यहां पे आप जिस स्टेट में बिजनेस कर रहे हो उस स्टेट में आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। यहां सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है, ध्यान रखना। फ्रॉम वेयर ही मेक्स द टैक्सेबल, जिस स्टेट में आप टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, इफ हिज एग्रीगेट टर्नओवर इन अ फाइनेंशियल ईयर एक्सीड्स ₹20 लाख, और जैसे कि मैंने बोला था 10 लाख इन स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट्स। तो ये स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट्स कौन कौन से? देखो TNMM, याद रखने के लिए मैंने बोला TNMM, जैसे देखो त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम। अगर आपका बिजनेस ये 4 स्टेट्स में है, अगर आपका बिजनेस ये 4 स्टेट में है तो आपका टर्नओवर 10 लाख से ऊपर गया तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अरे समझ में आई बात? यस सर, हमारा सवाल यह है कि सर अगर मान के चलो कि मेरा बिजनेस 2 स्टेट्स में, एक महाराष्ट्र और एक है बिहार में, राइट, एक महाराष्ट्र में है और एक बिहार में। लेट्स से अपन डायग्राम निकाल के समझते या एग्जाम्पल लेके समझते कि मेरा बिजनेस है एक महाराष्ट्र में और एक है सर बिहार में। ओके कर सकते। तो पहली बात तो ये कि दोनों स्टेट में आपको अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा क्योंकि स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन है। अब महाराष्ट्र का मेरा टर्नओवर है 12 लाख रुपए और बिहार का टर्नओवर है सर 10 लाख रुपए। अब बताओ दोनों, अच्छा एक तो पहली बात ये स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट में नहीं, वो 4 में नहीं आ रहे, बिल्कुल सर। तो अब क्या मुझे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? यस गाइस, जब आप ये 20 लाख का टर्नओवर का लिमिट देखोगे, ध्यान से सुनना, ये 20 लाख का जब टर्नओवर का लिमिट देखेंगे तो आपको एग्रीगेट पूरा देखना है, टोटल जहां जहां आप बिजनेस कर। रजिस्ट्रेशन स्टेट वाइज होगा आपका, बट टर्नओवर का लिमिट देखते समय आपको सभी पूरे इंडिया में जहां जहां आपके बिजनेस है वो सबका देखना है। तो आपका टर्नओवर पूरे इंडिया में एक्सीड्स ₹20 लाख है, यस डेफिनेटली है सर, तो आपको महाराष्ट्र में भी रजिस्ट्रेशन लेना है और आपको बिहार में भी रजिस्ट्रेशन लेना है, दोनों जगह रजिस्ट्रेशन लेना है। इंडिविजुअली देखो वहां पे 20 लाख से कम है, बट फिर भी आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा क्योंकि हमें टर्नओवर एग्रीगेट देखना है। अब सर ये एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या आता है वो देखेंगे 2 मिनट बाद, बस पहले इतना समझ लो, राइट। देन मान के चलो सर एक एग्जांपल ऐसा भी बता दो ना प्लीज एक बार। मैं बोला क्या? स्टूडेंट बोले देखो सर एक बिजनेस सर मेरा महाराष्ट्र में और एक है त्रिपुरा में,
त्रिपुरा, मतलब ये अगेन स्पेशल कैटेगरी स्टेट हो गया। और मेरा महाराष्ट्र का टर्नओवर है सर लेट्स से 8 लाख रुपीज, सिर्फ 8 लाख, और त्रिपुरा का टर्नओवर है सर हमारा 4 लाख रुपए। अब तो लफड़ा हो गया, एक स्पेशल कैटेगरी स्टेट और एक नॉर्मल स्टेट। तो अब सर ये महाराष्ट्र की अगर बात करूं तो आपने बताया कि 20 लाख देखना है, और त्रिपुरा की अगर बात करूं तो बताया 10 लाख। तो हमेशा याद रखना बेटा, स्पेशल ऑलवेज ओवरराइड्स जनरल। तो बताओ आपके मन में क्या है, क्या रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? यस, करेक्ट। तो यहां पे आपको जो लिमिट देखना है वो 20 लाख की नहीं देखना है, 10 लाख की देखना है, क्योंकि यहां स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट में एक बिजनेस है आपका। तो अब दोनों जगह आपको रजिस्ट्रेशन लेना है, न केवल त्रिपुरा में, महाराष्ट्र में और त्रिपुरा में, क्योंकि ये टोटल एग्रीगेट टर्नओवर आपका 10 लाख से ऊपर चलेगी। अरे मेरी बात समझे आप? तो गाइस देखो, अगर आपका एक बिजनेस स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट्स में है, जैसे कि वहां पे दिया है त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर, TNMM, तो आपको 10 लाख की ही लिमिट एप्लीकेबल। यहां वहां पे आपका सिर्फ मान के चलो मिजोरम में बिजनेस है तो भी 10 लाख है, मिजोरम महाराष्ट्र में बिजनेस है, मिजोरम बिहार में बिजनेस है, मिजोरम राजस्थान में बिजनेस है, मिजोरम गुजरात में बिजनेस है, तो भी 10 लाख लिमिट। स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट में अगर आपका बिजनेस है कोई भी, तो फिर आपका 10 लाख का लिमिट हो जाएगा। ओके, क्लियर, डन। मैंने एक डायग्राम भी निकाल के दिया, तब वहां पे और बाद में समझा के बताऊंगा, नीचे है। It is deemed that a person is making supplies from a state if his place of business or fixed establishment in state। मतलब क्या कि अगर वो सप्लाई तो तभी कर सकता है जब उसका फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस है, वहां पे फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस है तो ही वो वहां से सप्लाई कर पाएगा, और उसी को अपन एस्टेब्लिशमेंट इन स्टेट बोलेंगे। देन एग्रीगेट टर्नओवर, देखो मैंने बोला एग्रीगेट टर्नओवर आपको पैन नंबर वाइज देखना है। पैन नंबर वाइज मतलब जैसा हमने देखा कि पूरे इंडिया का, जैसे आपका ही बिजनेस महाराष्ट्र में भी था और बिहार में भी था, तो हमने दोनों को क्लब कर डाला, इसे कहते हैं एग्रीगेट टर्नओवर ऑन सेम पैन, एक पैन पे, राइट। मान के चलो आपका बिजनेस है महाराष्ट्र में, ये कौन है? आशीष, और आशीष के फादर का बिजनेस है, आशीष के फादर का बिजनेस है बिहार में। अब उसको क्लब करेंगे क्या? ऑफ कोर्स नॉट। अब कैसे क्लब क्योंकि सेम पैन पे नहीं ना, तो आशीष के फादर को भी 20 लाख का लिमिट मिलेगा बिहार में, और आशीष को भी 20 लाख का लिमिट मिलेगा बिहार में। बट अगर आपका बिजनेस दो स्टेट में सिंगल पैन पे, तो फिर क्लब करना पड़ेगा। रिलायंस का 3 स्टेट में बिजनेस है, तो टर्नओवर क्लब हो जाएगा, राइट। अच्छा, एक बिजनेस है रिलायंस का, रिलायंस टेलीकम्युनिकेशन कंपनी के नाम से, और एक है रिलायंस इंडस्ट्रीज के नाम से, तो ये दोनों क्लब हो गए क्या? नहीं, क्योंकि दोनों के अलग अलग पैन। ओके, समझ में आ गया? तो बहुत सिंपल गाइस, एक बार रिपीट कर रहा हूं, फटाफट आप देखो, ध्यान दो। हमें जब टर्नओवर देखना है तो पैन बेस्ड पे देखना है, ऑल ओवर इंडिया का टर्नओवर, लेकिन रजिस्ट्रेशन हमेशा स्टेट वाइज लेना है। ध्यान से सुनना, रजिस्ट्रेशन हमेशा स्टेट वाइज लेना है। रजिस्ट्रेशन नंबर जब रहता है ना गाइस, तो हर पहले 2 डिजिट जो रहते हैं वो रहता है रजिस्ट्रेशन, ये दिस इंडिकेट्स कि आपका रजिस्ट्रेशन कौन से स्टेट में। जैसे आपके फैमिली में कोई GST रजिस्ट्रेशन लिया होगा, देखो अगर महाराष्ट्र में है तो 27 से स्टार्ट होगा, फिर 22 से कोई स्टेट, MP, छत्तीसगढ़, ऐसे कोई स्टेट में होगा आपका, तो कुछ स्टेट 22 से चालू होते, कोई 29 से शुरू होंगे। तो ऐसे अलग, दिस स्टेट कोड पहले 2 डिजिट इंडिकेट्स कि आप कौन से स्टेट में बिजनेस कर रहे हो, वो पता चल जाता है। फिर उसका पैन नंबर आता है और फिर यूनिक कोड आता है। इसके बाद इसके पैन नंबर 10 डिजिट पैन नंबर के आएंगे और फिर यूनिक कोड आएगा, राइट। तो ऐसा आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, किसी का भी रजिस्ट्रेशन नंबर ऐसे ही फॉर्मेट में रहेगा, पैन बेस्ड रजिस्ट्रेशन बोलते हैं इसको। ओके, और आप लोगों को टर्नओवर पूरे इंडिया बेस का, इंडिया के बेसिस पे क्लब करना है, राइट। चल देखो, एग्रीगेट टर्नओवर देखा हम लोगों ने। इफ द पर्सन हैज 2 यूनिट्स एट 2 स्टेट्स, 2 डिफरेंट स्टेट्स, बोथ द यूनिट्स टर्नओवर शॉल बी एडेड टू अराइव एट एग्रीगेट टर्नओवर। दोनों यूनिट्स का टर्नओवर अपन क्या करेंगे? क्लब कर डालेंगे, राइट। अब एग्रीगेट टर्नओवर क्या होता है? चलो देखो, एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब उन्होंने वहां पे समझाया है, देखो। एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड करना है आपको? अब जब 20 लाख का टर्नओवर या 10 लाख का टर्नओवर हम क्लब कर रहे हैं, तो क्या क्या देखना है? ऑल द टैक्सेबल सप्लाईज, मतलब क्या? जैसे देखो, एग्जाम स्कीमेटिक डायग्राम निकाल के बताता हूं, ध्यान दो। लेट्स से देखो, ये है आपका मान के चलो आशीष, राइट, आशीष अपना बिजनेस है ये, राइट। अब यहां से मैं जो भी टैक्सेबल सप्लाई करूंगा, टैक्सेबल सप्लाई,
ये पूरे मेरे एग्रीगेट टर्नओवर में काउंट हो जाएगा, पूरा टैक्सेबल सप्लाई, राइट। लेकिन अगर मैं कोई गुड्स परचेस कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं कोई गुड्स परचेस कर रहा हूं जिसका मुझे आरसीएम रिवर्स चार्ज बेसिस पे टैक्स भरना है, आरसीएम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में मुझे टैक्स भरना है, इनवर्ड सप्लाई मैं कर रहा हूं और उसके ऊपर मुझे टैक्स भरना है, तो फिर ये आरसीएम बेसिस वाला टर्नओवर में काउंट नहीं होगा, टर्नओवर में काउंट नहीं होगा अगर मैं इनवर्ड सप्लाई कर रहा हूं। लेकिन मैं क्या क्या काउंट होगा, ये टैक्सेबल सप्लाई ये काउंट होगा। दूसरा काउंट होगा गाइज एग्जेम्प्ट सप्लाई। अगर मैं कोई एग्जेम्प्ट सप्लाई भी कर रहा हूं तो ये भी काउंट हो जाएगा, एग्जेम्प्ट सप्लाई। देन नील रेटेड सप्लाई, नील रेटेड सप्लाई भी काउंट होगा। देन इंटर स्टेट सप्लाई भी काउंट होगा, इंटर स्टेट सप्लाई। तो ये सब हम लोगों को 20 लाख की लिमिट देखने के लिए काउंट करेंगे, टैक्सेबल सप्लाई, एग्जेम्प्ट सप्लाई, नील रेटेड सप्लाई और इंटरस्टेट सप्लाई। देखो आप ऑल टैक्सेबल सप्लाईज 20 लाख रुपए देखने के लिए, एग्जेम्प्ट सप्लाई एक्सपोर्ट मतलब ही नील रेटेड और इंटरस्टेट सप्लाई। लेकिन इसके ऊपर का सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी और आईजीएसटी काउंट नहीं होगा। सर मतलब क्या? मतलब देखो, जैसा मैंने टैक्सेबल सप्लाई किया 10 लाख रुपीस का, 10 लाख रुपीस का, जिसके ऊपर सीजीएसटी एंड एसजीएसटी है गाइस, एग्जांपल ले लेते 90,000 का, 90,000 और ये भी 90,000, मतलब टोटल 1,80,000 का मैंने टैक्सेबल सप्लाई किया। फिर मैंने एग्जेम्प्ट सप्लाई किया लेट से 2 लाख रुपए का, इस पे तो टैक्स आएगा ही नहीं। फिर मैंने नील रेटेड सप्लाई किया 5 लाख रुपीस का, और फिर मैंने इंटरस्टेट सप्लाई किया 1 लाख रुपए का, जिसके ऊपर मेरा 2 लाख रुपए ले लो, जिसके ऊपर मेरा जीएसटी है लेट से 80,000 रुपीज। चलो बताओ, क्या अब मैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हूं? ये ऐसा क्वेश्चन आया आपको एग्जाम में, तो देखो कैसे करेंगे आप, चलो ध्यान दो। तो देखो, अब आप जब टर्नओवर के लिए ये देखो, और मेरा रिवर्स चार्ज में भी है, मान के चलो 3 लाख रुपए, जिसके ऊपर मैंने टैक्स पे किया, वो वैल्यू है 3 लाख। और आपको पूछा गया कि बताओ साहब कि आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत पड़ेगी क्या? पहले तो आरसीएम वाले टर्नओवर को आपको देखना ही नहीं है, राइट। फिर ये जो टैक्सेस है ये आपको एग्रीगेट टर्नओवर निकालने के लिए काउंट, क्योंकि ये तो गवर्नमेंट को जाने वाली ना। आपने देखो, आपने टैक्सेबल सप्लाई किया, लोगों से टैक्स कलेक्ट किया, और बस वो आप अब गवर्नमेंट को भर देने वाले हो। अरे समझ में आया? तो ये आपका टर्नओवर में थोड़ी ना काउंट होगा, दिस इज नॉट योर टर्नओवर। आपने तो क्या, आप लोगों से कलेक्ट कर रहे हो और गवर्नमेंट को भर रहे हो, तो दिस इज नॉट योर टर्नओवर। तो आपका टर्नओवर क्या है? दिस इज 10 लाख। देन लो कैलसी पे 10 लाख, 2 लाख, 12 लाख, 12 लाख और 5 लाख, 12 और 5 17, 17 और ये 280 आएगा क्या? नहीं, अगेन ये भी आईजीएसटी इंटरस्टेट पे, ये भी नहीं आएगा। तो आपको कितना कंसीडर करना है? सिर्फ 2 लाख। तो बताओ कितना हो गया? 10 और 2 12 और 5 17 और 2 19 लाख आपका टर्नओवर हो गया। बताओ वेदर यू आर लायबल टू गेट रजिस्टर। मान के चलो आप कहां पे हो? राजस्थान में हो, मतलब स्पेशल कैटेगरी स्टेट नहीं है, तो आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं। अरे समझ में आया? तो ये आप टैक्सेस को काउंट नहीं करेंगे, टैक्सेस को काउंट नहीं करेंगे। तो देखो वहां पे लिखा टर्नओवर, ओके, बट डज नॉट इंक्लूड, मतलब ही एक्सक्लूड दिस वन। देन फर्दर, फॉर कैलकुलेटिंग द थ्रेशोल्ड लिमिट, द टर्नओवर शॉल बी लायबल to all the supplies made by taxable person on his own account or made on the behalf of his principal। मतलब क्या? बहुत सिंपल। जैसे आशीष महाराष्ट्र में बिजनेस कर रहा है और मेरा एक बिजनेस राजस्थान में, लेकिन वहां पे मैंने कोई एजेंट अपॉइंट किया। ध्यान से सुनना, एजेंट, मैं खुद नहीं जाता हूं, हर जगह मेरा खुद जाके बिजनेस करना पॉसिबल नहीं है, मैंने एजेंट अपॉइंट किया वहां पे। तो बताओ क्या वो टर्नओवर मेरा इंक्लूड होगा? ऑफ कोर्स, क्योंकि देखो मैंने मेरे पैन पे राजस्थान में बिजनेस रजिस्टर्ड किया, बस वहां पे बिजनेस करने के लिए मैंने एजेंट को रखा है, तो वो भी मेरे पैन पे मेरा एग्रीगेट टर्नओवर में काउंट हो जाएगा। इन द सिमिलर मैनर, मान के चलो कि ये मैं हूं महाराष्ट्र में, ध्यान से सुनना, और मैं नागपुर में हूं, राइट, और मेरा टर्नओवर है 18 लाख रुपीज, डायरेक्ट टर्नओवर जो मैं मेरे यहां से बेचता हूं, राइट। टैक्सेबल टर्नओवर प्लस एग्जेम्प्टेड प्लस नील रेटेड और प्लस इंटरस्टेट सब मिला के इतना। अब मैंने क्या किया, कुछ गुड्स मैंने जॉब वर्कर को भेजे थे, अब ये तो टर्नओवर में काउंट नहीं होगा, लेकिन मैंने क्या किया, ये जॉब वर्कर जो था ये था मुंबई में था गाइस, ओके। अब मैंने क्या किया, उसको बोला देख भाई
तू एक काम कर, मुंबई से डायरेक्ट गुड्स भेज दे, क्योंकि मेरा कस्टमर, मैं नागपुर में बैठा था, मेरा जॉब वर्कर मुंबई और मेरा कस्टमर भी मुंबई में ही था, तो मैंने उसको बोला कि तू है ना, तो डायरेक्ट मेरे कस्टमर को मुंबई में ही गुड्स भेज डाल। तो उसने वैसे ही किया और उसने 5 लाख के गुड्स वहां से बेच डाले। तो बताओ ये गुड्स है किसके जो 5 लाख के बेच? ऑफकोर्स मेरे। तो फिर ये मेरा टर्नओवर 18 लाख प्लस कितना हो जाएगा? 5 लाख। मतलब मुझे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, राइट? अरे समझ में, 23 लाख मेरा टर्नओवर होगा, मुझे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो ये जॉब वर्कर का टर्नओवर थोड़ी है, ये तो मैंने उसको ऑर्डर दिया कि तू आगे बेच। उसका टर्नओवर क्या है बताओ? उसका टर्नओवर तो जो जॉब वर्कर का मैं कमीशन दूंगा, दैट इज जॉब वर्कर्स टर्नओवर। सिंपल। कमीशन जो मैं उसको दूंगा, ये जॉब वर्कर, ये जॉब वर्कर का टर्नओवर नहीं। तो वही दिया देखो। फर्दर सप्लाई ऑफ गुड्स बाय अ रजिस्टर्ड जॉब वर्कर, रजिस्टर्ड जॉब मतलब वो भी जीएसटी में रजिस्टर्ड है, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ जॉब वर्क शॉल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ द गुड्स मेड बाय हिज प्रिंसिपल। उसके प्रिंसिपल ने बोला है उसको डायरेक्ट भेज। द वैल्यू ऑफ सच ए गुड शॉल नॉट बी इंक्लूडेड इन किसके सप्लाई? इन टर्नओवर ऑफ जॉब वर्कर। जॉब वर्कर का टर्नओवर नहीं है। द ओनली जॉब वर्कर चार्जेस शॉल बी द टर्नओवर ऑफ जॉब वर्कर। जॉब वर्कर के जो चार्जेस है, उसका जो कमीशन है, वो उसका टर्नओवर। ओके, सिंपल। देन चलो एनालिसिस देखते हैं इसका। मैंने ऑलरेडी बता दिया, एनालिसिस ऑफ द वर्ड फ्रॉम वेयर ही मेक्स द टैक्सेबल सप्लाई। लेट्स से, चलो देखो, एक बंदा है केस वन, महाराष्ट्र में बिजनेस कर रहा है, गुजरात में, एंगेज इन टैक्सेबल सप्लाई, फुल्ली टैक्सेबल सप्लाई करता है। महाराष्ट्र का टर्नओवर है 16 लाख, गुजरात का टर्नओवर है 5 लाख, एक ही पैन पे। तो बताओ क्या टर्नओवर एक्सीडिंग है? यस, 20 लाख से एक्सीड है। तो उसको महाराष्ट्र में भी रजिस्ट्रेशन लेना है और गुजरात में भी लेना है। अब आया समझ में? ग्रेट। महाराष्ट्र में टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है और गुजरात में 100% एग्जिम्प्ट सप्लाई है गाइस। याद रखना, देखो एग्जिम्प्ट सप्लाईज, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। एग्जिम्प्ट सप्लाईज या नील रेटेड सप्लाईज जो है, ये आपको टर्नओवर कैलकुलेशन के लिए इंक्लूड करना है। सिंपल बात है, मतलब एग्रीगेट टर्नओवर जब आप 20 लाख या 10 लाख देखोगे, ध्यान से सुनना, जब आप 20 लाख या 10 लाख की लिमिट देखेंगे, तब आपको ये एग्जिम्प्ट सप्लाईज को ऐड करना है, राइट? मतलब 20 लाख की लिमिट, 10 लाख की लिमिट के लिए आप टर्नओवर के लिमिट के लिए ऐड करेंगे। बट बताओ क्या एग्जिम्प्ट सप्लाईज पे आप टैक्स लगा सकते हो क्या? नहीं, ऑफ कोर्स। तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है वो पर्टिकुलर स्टेट में, राइट? जैसे देखो यहां पे एग्जांपल में क्या है, सुनो बराबर। महाराष्ट्र में प्योरली टैक्सेबल सप्लाई और वहां का टर्नओवर है 16 लाख रुपए, वहां का टर्नओवर है 16। गुजरात में 100% एग्जिम्प्ट सप्लाईज है, मतलब वहां गुजरात में आप टैक्सेबल सप्लाई कुछ करते ही नहीं हो। जैसे देखो एग्जांपल देता हूं, है ना, मान के चलो आप 2 प्रोडक्ट बेचते हो। महाराष्ट्र में आप बेच रहे हो गुलाब जामुन, और गुजरात में बेचते हो आप काला जामुन। अब जो काला जामुन है ना गाइस, ये है एग्जेम्प्ट, मान के चलो। भूख लगी आपको, बड़ा मस्त लगता है काला जामुन, एग्जेम्प्ट। और गुलाब जामुन जो है ना, ये है टैक्सेबल। तो आप महाराष्ट्र में सिर्फ गुलाब जामुन बेचते हो और गुजरात में सिर्फ काला जामुन जो एग्जेम्प्टेड। और आपने कितने के गुलाब जामुन बेचे महाराष्ट्र में? 16 लाख के। और गुजरात में बेचे आपने 5 लाख के काला जामुन, मतलब जो एग्जेम्प्टेड। अब देखो टर्नओवर जब मैं पूरा एग्रीगेट कैलकुलेट करूंगा, आपको मालूम है सब क्लब करना है, तो सर मैंने क्लब कर दिया 21 लाख, 21 लाख। मतलब रजिस्ट्रेशन तो लेना पड़ेगा जिस स्टेट में मेरा टैक्सेबल सप्लाई है। तो देखो महाराष्ट्र में मैं रजिस्ट्रेशन लूंगा, लेकिन गुजरात में मुझे रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वहां पे एग्जिम्प्ट सप्लाईज है प्योरली, तो यहां रजिस्ट्रेशन में नहीं लूंगा। सर एक क्वेश्चन दिमाग में, स्टूडेंट बोले, मैं बोला क्या सर? देखो आपके दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, सर अब बताओ कि महाराष्ट्र में है ना, तो टैक्सेबल और एग्जिम्प्ट दोनों सप्लाई, मतलब महाराष्ट्र में गुलाब भी बेचते और काला भी बेचते, तो महाराष्ट्र में रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा क्योंकि टैक्सेबल है। सर गुजरात में भी गुलाब जामुन और काला जामुन है, फिर गुजरात में भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा क्योंकि वहां टैक्सेबल सप्लाई भी आ जाए। यहां यह दिया है कि 100% एग्जिम्प्ट है, इसलिए हमने गुजरात में ये एग्जाम्पल में रजिस्ट्रेशन नहीं लिया। अरे आया समझ में? देन एनालिसिस ऑफ थ्रेशोल्ड, अगर हम कहां पे देखो, महाराष्ट्र और त्रिपुरा मतलब एक स्पेशल कैटेगरी स्टेट है। अब बताओ लिमिट कितना आएगा? 10 लाख, ये बता दिया था देखो। तो 9 लाख महाराष्ट्र का टर्नओवर है, 3 लाख त्रिपुरा का।
टोटल 10 लाख से ऊपर जा रहा है तो देखो महाराष्ट्र में भी रजिस्ट्रेशन लिया, त्रिपुरा में भी लिया, स्पेशल कैटेगरी स्टेट, SCS मतलब। नहीं तो आप बोलेंगे सर ये CS की कौन सी नई डिग्री है ना, ऐसा नहीं होता, CS नहीं है, SCS स्पेशल कैटेगरी स्टेट। तो दिया रीजन पढ़ लो आप, बताया मैंने। ओके, देन नेक्स्ट, नो सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन, दिस आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। यहां पे GST में सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन नहीं है, इट इज स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन। हाउएवर, a registered person may obtain more than one registration in a same state for different business vertical or multiple place of business in the same state। मतलब क्या, देखो समझो, मान के चलो आप CA बन गए, CS बन गए, या CMA एज द केस में भी, और मैं भी CA CS CMA, राइट। अब हम दोनों ने क्या किया, आप कहां पे हो, लेट्स से आप गुजरात में हो और मैं महाराष्ट्र में, तो हम दोनों की अब एक पार्टनरशिप फर्म बनाई हमने। तो देखो हमारा टर्नओवर 20 लाख से ऊपर चले गया तो आप वहां पे भी रजिस्ट्रेशन लेंगे और यहां भी हम रजिस्ट्रेशन लेंगे। अब हमारे साथ एक कोई नया स्टूडेंट ऐड हो गया, आपका नाम क्या है, सारंग, सारंग आपका नाम है, और आशीष है महाराष्ट्र में और आप थे गुजरात में, राइट। अब एक और CA CS CMA बंदा बन गया हमारा, प्रणय नाम है इसका, प्रणय, और प्रणय भी महाराष्ट्र में। तो ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू ज्वाइन मी, अपनी फर्म जो है, हमारी फर्म जो है पार्टनरशिप फर्म, ये पार्टनरशिप फर्म को ज्वाइन करना चाहता है। मैं बोला अच्छी बात है भाई, आजा ज्वाइन कर ले। तो महाराष्ट्र में मैं हूं नागपुर में और प्रणय है मुंबई में। तो अब सवाल यह था कि क्या प्रणय के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है। देखो सेम लाइन ऑफ बिजनेस में अपन सब प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरी या CMAs, तो आप तो सेपरेट लेना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि हमारा टर्नओवर 20 लाख के ऊपर चले गया। बट महाराष्ट्र में हम दोनों हैं, तो क्या हम लोगों को सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है। तो यहां पे बोला गया अगर आप चाहो तो सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। मतलब प्रणय का बिजनेस करेगा और आशीष का बिजनेस करेगा, उसके ऊपर वो अपना GST भरेगा, प्रणय के GST भरेगी। मतलब ये मुंबई में ये अपना अलग स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में अप्लाई करेगा रजिस्ट्रेशन के लिए, लेकिन प्रणय का अपना GSTN नंबर रहेगा, सेम पैन पे रहेगा, सेम पैन के। हमारा जो पार्टनरशिप फर्म का पैन है उसी पे, ध्यान से सुनना, पैन नंबर प्रणय का नहीं रहेगा। हम किस में बिजनेस कर रहे हैं, पार्टनरशिप फर्म में, तो पार्टनरशिप फर्म के पैन पे ये भी रजिस्ट्रेशन लेगा, मैं भी रजिस्ट्रेशन लूंगा, दो वी आर इन सेम स्टेट, और सारंग भी गुजरात में अलग रजिस्ट्रेशन। सारंग को तो कंपलसरी है, बट हम दोनों के लिए ऑप्शनल है कि हम एक रजिस्ट्रेशन, महाराष्ट्र के एक रजिस्ट्रेशन में भी बिजनेस कर सकते हैं और दोनों अलग अलग ले सकते हैं। इसलिए वहां पे बोला है, देखो क्या बोला है, देखो however a registered person may obtain more than one registration in a same state, more than one registration in a same state for different business vertical। ये भी क्या होता है बताता हूं, एंड ये मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस, ये जो बताया अभी मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस के लिए रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। अब ये क्या है, डिफरेंट बिजनेस वर्टिकल, मतलब क्या सर, डिफरेंट, जैसा मेरा मान के चलो मेरा एक दूसरा बिजनेस है नागपुर में, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेन। तो एक प्रीमाइसिस में नागपुर में मैं क्या करता हूं, रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चर करता हूं इससे रिलेटेड, और मुंबई में पेन का एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग होता है। मतलब यहां नागपुर में रॉ मटेरियल बनता है और मुंबई में एक्चुअल पेन बनता है। सो ये दोनों वर्टिकल लाइन ऑफ बिजनेस हो गए। यहां पे आधा काम और आधा काम उधर होता है मुंबई में, तो दोनों के हम सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। दोनों के वर्टिकल लाइन ऑफ बिजनेस इसको बोलते हैं, वर्टिकल मतलब यहां आधा काम, उसके बाद का काम उधर होता है, तो दिस इज वर्टिकल लाइन ऑफ बिजनेस। वी कैन अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन इन सेम स्टेट ट्वाइस, 2 बार अपन रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। सिंपल। इफ अ रजिस्टर्ड पर्सन इज पेइंग द टैक्स अंडर सेक्शन 9, मतलब आप रेगुलर रजिस्ट्रेशन में हो, फॉर the place of business, such a person cannot pay the tax under composition scheme for all the other businesses। ये तो अपन ने ऑलरेडी देख लिया कि अगर आप नॉर्मल रजिस्ट्रेशन में एक स्टेट में हो तो दूसरे स्टेट में भी आपको नॉर्मल स्कीम में ही जाना पड़ेगा। आप बिजनेस का रजिस्ट्रेशन अलग अलग, आप बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कंपोजिशन में एक स्टेट में नॉर्मल में नहीं ले सकते हो। आपको कंपल्सरीली या तो कंपोजिशन में या तो नॉर्मल स्कीम में जाना। देन एक सर्कुलर नोटिफिकेशन आया था गाइस, ये नोटिफिकेशन को अब उन्होंने क्या कर दिया, लॉ में भी इंसर्ट कर दिया, ये नोटिफिकेशन। तो क्या नोटिफिकेशन था और उसका इंसर्शन क्या हुआ, देखो,
उन्होंने बोला है कि कुछ स्टेट्स में, है ना, कुछ स्टेट्स में अगर आप एक्सक्लूसिवली, ध्यान से सुनना, अगर आप एक्सक्लूसिवली एंगेज इन सप्लाई ऑफ गुड्स हो, ध्यान से सुनना, अगर आप सिर्फ क्या कर रहे हो, गुड्स में सप्लाई कर रहे हो, एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स है, सर्विसेज नहीं दे रहे हो, सर्विसेज नहीं दे रहे हो, सिर्फ गुड्स बेच रहे हो, तो आपके लिए ये 20 लाख की लिमिट हम बढ़ा के कितनी कर देंगे गाइस, 40 लाख। मतलब अब आपको 40 लाख रुपीस तक, जब तक आपका टर्नओवर 40 लाख को क्रॉस नहीं करता, तब तक आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, नहीं है। अरे समझ में? लेकिन कंडीशन क्या है, आप एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हो। सर हम गुड्स और सर्विसेज दोनों सप्लाई कर रहे हैं, 20 लाख लिमिट। अगर आप स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट्स में जाते हो तो फिर तो 10 लाख ही हो, राइट? तो देखो इसके लिए डायग्राम मैंने बनाई है नीचे, ये डायग्राम समझो, समरी देखो, समरी देखो पहले, बराबर समझ में आएगा आपको। देखो, स्टेट विथ थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 10 लाख और 10 लाख फॉर बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब ये स्टेट में अगर आप बिजनेस कर रहे हो, 4 स्टेट में, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, TNMM, राइट, TNMM में आप बिजनेस कर रहे हो, तो आप चाहे एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स करो, चाहे एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ सर्विस करो, कुछ भी करो, आपके लिए थ्रेशोल्ड है 10 लाख ही। मतलब आप एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स भी कर रहे हो तो भी आपको रजिस्ट्रेशन 10 लाख के ऊपर लेना पड़ेगा। अरे समझ में आया? एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स करो, एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ सर्विसेज करो, दोनों मिला के करो, 10 लाख की लिमिट। अगर आप बिजनेस कर रहे हो इन स्टेट में, इन स्टेट में कौन कौन से, देखो याद करो, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, पुदुचेरी एंड तेलंगाना, इन स्टेट में अगर आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स करो, चाहे आप एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ सर्विस करो, चाहे दोनों मिला के करो, लिमिट है 20 लाख, लिमिट है 20 लाख, राइट? 20 लाख के ऊपर के आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आप, या ये थर्ड इसमें आते हो, मतलब अगर आप जम्मू एंड कश्मीर में बिजनेस कर रहे हो, असम में बिजनेस कर रहे हो, हिमाचल प्रदेश या ऑल दी अदर स्टेट, मतलब फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, बिहार या कोई भी अदर, जो जो छूट गए इनको छोड़ के, जो जो भी बच गए अभी, ये कोई भी स्टेट में अगर आप आते हो और आप सिर्फ एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स में हो, सिर्फ एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स में, तो आपकी लिमिट है 40 लाख। अगर आप गुड्स और सर्विसेज दोनों में डील कर रहे हो, दोनों में डील कर रहे हो, तो यहां आते हो आप तो भी लिमिट है, तो फिर लिमिट है 20 लाख, दोनों में डील कर रहे हो। लेकिन अगर एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स में है तो फिर यहां पे आएगा 40 लाख। तो देखो वहां पे पढ़ो, स्टेट विथ थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 20 लाख, वैसे तो 20 लाख है फॉर सर्विसेज एंड 40 लाख फॉर गुड्स। आपके समझने के लिए लिख लो एक्सक्लूसिवली, 40 लाख फॉर गुड्स एक्सक्लूसिव। अगर आप एक्सक्लूसिवली, सर हम गुड्स और सर्विसेज दोनों दे रहे, आपके दिमाग में क्वेश्चन है, और ये स्टेट्स में हम जम्मू एंड कश्मीर में, असम में, हिमाचल प्रदेश या ऑल अदर स्टेट में अगर हम है और गुड्स और सर्विसेज दोनों दे रहे 20 लाख, एक्सक्लूसिव सप्लाई है और आप थर्ड कैटेगरी में आते हो, थर्ड कैटेगरी इसको मैं बोलूंगा, तो फिर आपको 40 लाख देखना है। यहां पे आप एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स है, सर्विसेज है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, 20 लाख, और यहां 10 लाख। अरे समझ में आया? तो ये चार्ट आप पूरा जहन में बिठा लो, पूरा जहन में बिठा लो। ये स्टेट्स में अगर आप आते हो तो फिर आप लोगों को लिमिट है, एक्सक्लूसिव सप्लाई है तो 40 लाख। तो देखो वहां पे लिखा है, एनी पर्सन हु इज एंगेज इन एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स, देखो वर्ड को ध्यान में रखना, एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स एंड whose aggregate turnover in financial year does not exceed 40 lakhs, तो आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं। एक्सेप्ट, यहां पे एक्सेप्ट वर्ड, एक्सेप्ट मतलब क्या, इनके केस में ये 40 lakhs अब अप्लीकेबल नहीं, 40 lakhs नॉट एप्लीकेबल। तो ये क्या क्या केसेस है, फटाफट समझ लेते, 4 केसेस है, फास्ट समझ में आएगा, राइट? देखो, पहला, पर्सन रिक्वायर्ड टू मेक कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। कुछ लोगों को, जो लोग इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं, या बहुत सा अपन देखेंगे आगे लिस्ट है, उनको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है, कंपलसरी। तो फिर उनके लिए 40 लाख का कोई मतलब ही नहीं रहता, उनके लिए तो थ्रेशोल्ड ही लिमिट नहीं, 10 लाख नहीं, 20 लाख नहीं, 40 लाख नहीं, उनको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। तो फिर ये क्लॉज में वो आएंगे ही नहीं, एक्सक्लूसिव, मतलब उनको कंपलसरी, जीरो टर्नओवर है तो भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। अपन देखेंगे कौन से लोग हैं। देन पर्सन एंगेज इन मेकिंग द सप्लाईज ऑफ टोबैको, आइसक्रीम, पान मसाला। अगर आप ये गुड्स में डील कर रहे हो, टोबैको, आइसक्रीम, पान मसाला, याद करो ये कंपोजिशन में भी देखे थे, अगर ये गुड्स में आप डील कर रहे हो तो आपके लिए 40 लाख की लिमिट एप्लीकेबल नहीं है। आइसक्रीम इज ए गुड्स, एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ आइसक्रीम है, बट फिर भी 40 लाख में एप्लीकेबल नहीं है आपको।
और ट्रेडिंग भी आएगा इसमें और मैन्युफैक्चरिंग दोनों आएगा। मतलब मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टोबैको या मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग ऑफ टोबैको आपको 40 लाख की एप्लीकेबल नहीं है। देन पर्सन एंगेज इन मेकिंग इंट्रा स्टेट सप्लाईज इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, देखो ये यहां पे दिया आपको अभी, ये सब स्टेट अगर है तो फिर एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स है तो भी आपको 40 लाख की लिमिट एप्लीकेबल नहीं, ये ऑलरेडी बता दिया। देखो ये दोनों को, क्योंकि इनके लिए 10 है, इनके लिए 20 है, राइट, दिया। और डी, पर्सन एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन ऑफ वॉल्यूंटरी रजिस्ट्रेशन, आप चाहते हो कि मैं वॉल्यूंटरी रजिस्ट्रेशन लू खुद होके, वॉल्यूंटरी मतलब खुद होके, तो लो ना भाई, हमने थोड़ी ना रोका है, तो फिर ये 40 लाख आपको अप्लीकेबल हो गई नहीं, वॉल्यूंटरी रजिस्ट्रेशन। अरे आया समझ में? 0 टर्नओवर है आप ले सकते हो, 1 लाख टर्नओवर है, 2 लाख वॉल्यूंटरी लेना है, तो फिर कैसे एप्लीकेबल है? तो ये 4 कैटेगरी छोड़ के बाकी, और ये स्टेट्स ध्यान में रखना, इनको 40 लाख की लिमिट एप्लीकेबल। देन एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन ऐड हुआ है, वो देखो क्या है। अब प्रॉब्लम क्या हो रहा था, मैं पहले एक्सप्लेनेशन को आपको समझा दूं क्या है एक्सप्लेनेशन हो, तो फिर आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। देखो प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि एक सर्विस है हमने एग्जिम्पशन में दी है, अगर आप ध्यान से सुनना, अगर आप कोई लोन्स या एडवांसेस दे रहे हो, लोन्स या एडवांसेस, या आपका कोई डिपॉजिट है, इसके ऊपर ये जो आप सर्विस दे रहे हो, दिस इज सर्विस, लोन्स और एडवांसेस, और इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, ध्यान से सुनना, इसके ऊपर आपको क्या मिल रहा है गाइस? इंटरेस्ट मिल रहा है। ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस है, इसके ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये एक प्रकार की सर्विस है। अब मान के चलो कि मैं आशीष एक बिजनेस कर रहा हूं, क्या बेच रहा हूं मैं? शूज बेच रहा हूं, तो आई एम, और मैं हूं महाराष्ट्र में, मतलब मैं एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स में हूं, बराबर, एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स में हूं, करेक्ट सर। अब एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहा हूं तो मेरे लिए महाराष्ट्र स्टेट है, मतलब स्पेशल कैटेगरी, मतलब मुझे रजिस्ट्रेशन की लिमिट है 40 लाख रुपीज, बिल्कुल सही है सर। लेकिन मैंने किसी को लोन देके रखा था, या बैंक से मुझे ब्याज मिल रहा है, और वो ब्याज कितने का है? लेट से ये मेरे लिमिट 40 लाख है, राइट, मेरे को ब्याज मिल रहा है लेट से 10 लाख रुपए का, इंटरेस्ट मिल रहा है 10 लाख। अब प्रॉब्लम क्या हो रहा था कुछ लोगों के लिए, जैसा मैंने, मेरा जो ये 10 लाख रुपए इंटरेस्ट है, तो प्रॉब्लम ये हो रहा था कि सर मैं वैसे तो एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स में हूं, बट चूंकि मैंने ये बैंक में पैसा रखा है, तो ऐसा माना जा रहा था कि मैं एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स में नहीं हूं, क्योंकि मैं सर्विसेज भी प्रोवाइड करता हूं, ये देखो सर्विसेज 10 लाख की, तो मैं ये 40 लाख की लिमिट अवेल नहीं कर पा रहा था। तो गवर्नमेंट ने बोला भाई अगर ये आपका इनकम बाय वे ऑफ दिस है, इंटरेस्ट बाय वे ऑफ लोन्स, एडवांसेस और डिपॉजिट है, तो हम आपको 40 लाख की लिमिट डिनाई नहीं करेंगे, डिनाई नहीं करेंगे, मतलब आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा अगर आप सिर्फ ये ये एग्जेम्प्ट सर्विसेज में एंगेज हो। ध्यान से सुनना, ये एग्जेम्प्ट सर्विसेज में एंगेज हो, लेकिन दिस इज एग्जेम्प्ट सर्विस, लेकिन आपको मालूम है कि एग्रीगेट टर्नओवर के लिए तो एग्जेम्प्ट सर्विस क्या होती है? काउंट हो जाती। मतलब क्या कि सर मेरा एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स है, मान के चलो 38 लाख का, 38 लाख का एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स है शूज का, और मेरा ये जो बैच का इनकम है ये है 10 लाख का, तो ये एग्रीगेट टर्नओवर जब मैं निकालूंगा 40 लाख देखने के लिए, तो फिर ये ऐड हो जाएगा 40 लाख देखने के लिए, क्योंकि मेरी लिमिट कितने टर्नओवर की 40 लाख, तो ये हो गया 48, मतलब मुझे रजिस्ट्रेशन अब लेना पड़ेगा, मुझे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। बट वहां पे क्या बोला है कि ये चीज से आप 40 लाख के बेनिफिट से आशीष को हटा नहीं सकते, चूंकि ये सर्विसेज दे रहा है। वहां पे तो आपने एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स बोला, बट अगर ये वाली सर्विस वो दे रहा है, इंटरेस्ट का इनकम मिल रहा है बाय वे ऑफ लोन्स और एडवांसेस, तो आप आशीष का ये 40 लाख का बेनिफिट डिनाई नहीं कर सकते। बट एग्रीगेट टर्नओवर निकालते समय, ध्यान से सुनना, एग्रीगेट टर्नओवर निकालते समय तो इसको ऐड करना ही पड़ेगा। दूसरा एग्जांपल लेके बताते, मेरा शूज का टर्नओवर है, शूज का टर्नओवर एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स का 20 लाख रुपीज, और मेरा इंटरेस्ट इनकम है 10 लाख रुपीज। बताओ क्या मैं एग्जेम्प्ट हूं? यस, क्योंकि मेरे 30 लाख टर्नओवर है और मेरा लिमिट कितना है गाइस? 40 लाख का। अरे समझ में आया? अरे समझ में आया सर। अगेन नेक्स्ट एग्जांपल में मेरा टर्नओवर है शूज का, टर्नओवर है शूज का, शूज में इधर ले रहा हूं, कोई भी गुड्स ले सकते हैं आप, लेट्स से 35 लाख, और मेरा इंटरेस्ट इनकम है 10 लाख। पहले तो बताओ क्या मैं एलिजिबल हूं? द आंसर इज नो, क्योंकि अब आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, क्योंकि आपका टर्नओवर 40 लाख के ऊपर चलेगा, राइट, रजिस्ट्रेशन तो लेना पड़ेगा। लेकिन टैक्स किस पे भरूंगा? टैक्स सिर्फ इस पे, क्योंकि ये सर्विस तो एग्जेम्प्ट है,
तो टर्नओवर देखने के लिए, जब आपका रजिस्ट्रेशन लिमिट लेने के लिए टर्नओवर जो देखेंगे, तो आप ये इंटरेस्ट को ऐड करेंगे, बट टैक्स तो आप सिर्फ किस पे लगाओगे, ये ऊपर वाले वैल्यू पे टैक्स। अरे समझ में आया? तो बस वही वहां पे बोला है। चलो देखो, फॉर द पर्पज ऑफ इन दिस सबसेक्शन पर्सन शॉल बी कंसिडर्ड एंगेज इन एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स इवन इफ ही इज एंगेज इन सप्लाई ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट। भले ही क्यों ना हो ये सब बिजनेस में एंगेज है, फ्रॉम लोन और एडवांसेस कंसिडरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय वे ऑफ इंटरेस्ट। उसका कंसिडरेशन आपका इंटरेस्ट और डिस्काउंट से। अरे समझ में आया? फटाफट